नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मनीष पांडे आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव अध्ययन बाई पांडे सर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, चैप्टर हमारा कौन सा था, ट्रिग्नोमेट्री। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री सारे फार्मूले लर्न कर लिए होंगे या प्रैक्टिस किए होंगे ऐसे क्वेश्चन अपने से, जिससे कि सारे फार्मूले आपको याद हो गए हों। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, बहुत सारे फार्मूले हैं। जब तक आप इन सभी को याद नहीं करोगे तब तक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आपको टफ ही लगेंगे। बाकी आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, या जो भी लोग किसी भी ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम्स की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हों उनको उनके साथ जरूर शेयर करिए। क्योंकि बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इसमें करेंगे। बाकी अभी जैसे कि हमारा वीडियो का जिन लोगों ने विलो डेवलपमेंट ऑफिसर ग्राम विकास अधिकारी का फॉर्म जिन लोगों ने भर रखा था, फिल किया होगा 2018 में, उसका री एग्जाम होने वाला है। क्या हुआ था, इसका वीडियो का एग्जाम ये कैंसिल हो गया था, ये कैंसिल हो गया था। तो अभी क्या, इसका ये री एग्जाम होगा, ये दोबारा से शेड्यूल हो रहा है वीडियो का एग्जाम। तो सभी लोग, जितने लोगों ने, बट इसके लिए एलिजिबल वही लोग होंगे कि वही लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं जिन लोगों ने इससे पहले, जब ये एग्जाम हुआ था तब जिन लोगों ने एग्जाम दे रखा है, वही लोग एलिजिबल होंगे इस एग्जाम को देने के लिए। तो क्या करना है, हम लोगों को अच्छे से तैयारी पे लग जाना है, क्योंकि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे लोग क्या, इससे 3-4 साल हो गए हैं, इस बीच में कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो चुके होंगे वो, या हो सकता है कहीं प्राइवेट जॉब करने लगे होंगे कई सारे लोग, या कहीं और सेलेक्ट हो गए होंगे, जिसकी वजह से क्या है कि काफी हो सकता है कि लोग जो है प्रेजेंट ना रहें। हो सकता है परसेंटेज प्रेजेंट का 60%, 70% ही जाए। तो इस वजह से या अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना। मैथ्स के भी नॉर्मल वैसे इसका सिलेबस तो क्या है, हिंदी प्लस जीके और हमारा ये रीजनिंग। पर रीजनिंग में क्या, मैथ्स के भी क्वेश्चन बीच में रहते हैं। जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी का भी एग्जाम हुआ था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, तो उसमें भी क्या है, मैथ्स तो नहीं थी, बट कहने को तो रीजनिंग था, बट रीजनिंग में भी कई सारे क्वेश्चन मैथ्स के थे। पजल थी, पजल कह रहे हैं, मैथ्स के लगभग 10 से 15 क्वेश्चन क्या फिर भी उसमें आए हुए थे। तो ऐसे आएंगे वो क्वेश्चन। आपको कहाँ से, मैं बेसिक से करवा रहा हूँ, अगर आप इन क्लासेस को करते रहोगे तो वो उन क्वेश्चन को इजीली किया जा सकता है। बाकी और दूसरा, यूपी पुलिस में भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, तो यूपी पुलिस के जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अभी से जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। यूपी पुलिस में भी बहुत सारी वैकेंसी कह रहे हैं, लगभग 20,000 वैकेंसी आने वाली है। इसके लिए भी आप लोग अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। और अभी हमारा कौन सा, बहुत सारे लोगों का आरआरबी का एग्जाम चल रहा होगा, आरआरबी यूपी का, इसकी भी सभी लोग प्रैक्टिस अच्छे से करिए और एग्जाम देके आइए। इस तरह से और बहुत सारी वैकेंसी हमारे यूपी में आने वाली है, क्योंकि इलेक्शन है 2024 में। उससे पहले क्या, हमारे यहाँ बहुत सारी वैकेंसी आएंगी। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि अभी से प्रैक्टिस करते रहेंगे, तब जब एग्जाम आएगा तो उस समय ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, बस हमें क्या उस टाइम रिवीजन ही करना होगा। मेन अभी क्या, ये एग्जाम होने वाला है आपका, ये भी आने वाली वैकेंसी, ये भी इसका एग्जाम हमारा चल ही रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। आज देखते हैं कुछ और फार्मूले हैं जो कि हमें याद होने चाहिए, तो उनको नोट डाउन करते हैं, समझते हैं कैसे, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि हमारा है साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 - 1/2√2, √3 - 1/2√2। ये हमें याद होना चाहिए कि अगर ये हमें याद है तब हम क्या है, हमें एग्जाम में डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमारा टाइम नहीं वेस्ट होगा। अच्छा, एक चीज और, साइन 15 की जो वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, cos 75 डिग्री की इक्वल। यही cos 75 की वैल्यू भी √3 - 1/2√2 होती है, वही साइन 15 की भी होती है।
ऐसे ही साइन 15 की अगर ये है तो कॉस 15 की क्या होगी, कॉस 15 की वैल्यू कुछ नहीं बस केवल ये प्लस में हो जाएगा, √3 + 1 अपान 2√2। जो कॉस 15 की वैल्यू होती है वही हमारी किसकी, साइन 75 की वैल्यू होगी, साइन 75 की वैल्यू। अब ऐसे अगर साइन 15 की हो गई, कॉस 15 की हो गई, तो tan 15 की भी कुछ होगी। क्या है tan 15 की वैल्यू, 2 - √3, 2 - √3। अच्छा इसे कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट tan 15 साइन 15 बाई कॉस 15, क्योंकि मुझे पता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। ये क्या हो जाएगा, साइन 15 बाई कॉस 15, साइन 15 की वैल्यू क्या है, √3 - 1 अपान 2√2 अपान का √3 + 1 अपान 2√2। ये कैंसिल हो जाएगा, √3 + 1 √3 - 1 बाई √3 + 1, इसको क्या, इसे कॉन्जुगेट से गुणा कर देंगे, √3 - 1 इंटू √3 - 1, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर बाय a² - b² √3 के स्क्वायर - 1 के स्क्वायर। तो क्या आ गया, 3 + 1 4 - 2√3 अपान 3 + 1 4। अगर यहां से हम लोग क्या कॉमन ले लें, ये क्या हो जाएगा हमारा, a² - b², 3 - 1 इंटू 3 + 1, ये √3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये √3 + 1, ये तो कट ही चुका है, इंटू √3 - 1, ये हो जाएगा 3 - 1, ये हो जाएगा हमारा 3 - √3 के स्क्वायर - 1 के स्क्वायर, 3 - 1, अर्थात अगर ऊपर 2 कॉमन ले लें तो 2 - √3 बाय नीचे क्या 3 - 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 2 - √3। क्या आ गई, tan 15 की वैल्यू 2 - √3। कहां से आई, ये हमने देखा कि कैसे ये 2 - √3 आया। कैसे, tan 15 = 2 - √3, मुझे पता है sin थीटा अपान cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, तो वहीं से क्या आ गया, ये इसको सॉल्व किया, 2 - √3 इसका आंसर हो गया। अगर tan 15 की वैल्यू इतनी है तो cot 15 की वैल्यू क्या होगी, cot 15 = 2 + √3 होता है। ये भी हमें क्या याद रखना है, tan 15, cot 15 और sin 15, cos 15, इन सभी ये सारी वैल्यू हमें क्या याद होनी चाहिए। अच्छा ये कैसे आया, ये भी देखते हैं। जैसे ये याद हमें नहीं है, sin 15 आ गया, एग्जाम में हमें नहीं याद आ रही है वैल्यू कि इसकी वैल्यू क्या होती है, तब हम इसको निकाल भी सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बट हमें क्या वो भी पता होना चाहिए कि कई बार हो जाता है, ये हमें एग्जाम में कभी कभी हम भूल जाते हैं, या एग्जाम के समय इतने सारे क्वेश्चन होते हैं या वहां का प्रेशर होता है एग्जाम हॉल का, कि उस समय याद होने के बाद भी वहां पे क्लिक नहीं करता है मौके पे। तो देखते हैं इसको कैसे निकाल सकते हैं। साइन 15 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, साइन 15 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 45 - 30, ऐसे लिख सकते हैं। अभी किसका फार्मूला बन गया, साइन a - b, साइन a - b का फार्मूला बन गया है, ये a हो गया 45, b की जगह हो गया 30, तो साइन a - b क्या होता है, साइन a इंटू कॉस b, अर्थात साइन 45 इंटू कॉस 30, a माइनस साइन a इंटू कॉस a इंटू साइन b, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a मतलब कॉस 45 इंटू साइन b, साइन 30 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस cos 45 = 1/√2, sin 30 = 1/2। तो ये क्या हो गया, √3/2√2 माइनस 1/2√2, तो 2√2 हमारा इसका क्या एलसीएम हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा √3 - 1/2√2, यही तो था ये साइन 15 की वैल्यू क्या, √3 - 1/2√2, ये यहाँ पे हमारा आ गया। तो ये ऐसे भी हम लोग अगर नहीं याद है तो एग्जाम में जल्दी से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको डायरेक्ट एग्जाम में ही करना है तो इतना हमें समझाना तो इतना लेंदी हो गया, बट आपको करना होगा तो वहां पे जल्दी कर सकते हैं। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ये भी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट साइन है इंटू कॉस भी डायरेक्ट 1/√2 इंटू √3/2, ये भी डायरेक्ट एज्यूम करना है, ये स्टेप नहीं लिखना, डायरेक्ट यही क्या है √3 - 1/2√2, ये हो जाएगा। तो ऐसे करना है। इसी तरीके से अगर ये हमें लिखना हो cos 75 डिग्री, इसको भी हम लोग क्या लिख सकते थे, cos 75 को या तो इसको लिख सकते हैं cos
45 प्लस 30, इससे सॉल्व कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 15। लेकिन वहां पे क्या फिर वही दिक्कत आएगी कि 15 की तो वैल्यू हम निकाल रहे हैं और 15 की वैल्यू 15 फिर हमने इसको डिवाइड कर दिया और 15 की वैल्यू हमें याद नहीं है, तो फिर वहीं पे प्रॉब्लम होगी। इस वजह से ये बेटर नहीं होगा, या तो ऐसे करें या फिर इसको ऐसे करें। हमारे ख्याल से सबसे बेटर होगा कि याद कर लिया जाए, अगर याद नहीं कर पा रहे हो तब ऐसे करना है, साइन ए माइनस बी के फार्मूले से करना है। ऐसे इच्छा देख लेते हैं cos 15 को हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको रेट करते हैं। ये हो गया हमारा sin 15 का। अब देखते हैं cos 15 का, इसको कैसे कर सकते हैं। ये है हमारा cos 15। cos 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 15 डिग्री इज इक्वल टू सेम cos 45 माइनस 30, ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया। अब ये भी हो जाएगा, हमें पता है cos a माइनस बी का फार्मूला पता होना चाहिए हमें। क्या होता है cos a माइनस बी का, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। क्या होता है ये cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b ना। तो ऐसे यहाँ पे a माइनस बी की जगह क्या है 45 और 30 है, ये हो जाएगा हमारा क्या cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन क्या ए था 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। cos 45 1/√2 इंटू cos 30 इक्वल टू √3/2 प्लस साइन 45 1/√2 इंटू साइन 30 इक्वल टू 1/2। ये क्या हो जाएगा √3 प्लस 1/2√2। ये हो गया। अच्छा, किसी को नहीं समझ में आया कैसे होंगे, डायरेक्ट यहाँ पे देखो, ये क्या हो जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 2√2। ये हो गया √3 प्लस 1/2√2। ये हमारा क्या इसका आंसर हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, ऐसे ही अब देखते हैं tan 15 की वैल्यू कैसे, इसको नोट डाउन कर लिए। अब ऐसे ही अगर हमें निकालने कह दिया जाए tan 15 की वैल्यू हमें याद नहीं है 2 माइनस √3, ठीक है। अभी जो मैंने इससे पहले मेथड बताया था tan 15 के लिए sin 15 बाई cos 15, लेकिन sin 15 बाई cos 15 से तभी निकाल सकते हैं अभी अगर मुझे यही नहीं याद है, तो उसके बाद हम इससे अगर निकालने की सोचते हैं, उसके लिए भी क्या है sin 15 की वैल्यू याद होनी चाहिए और cos 15 की वैल्यू याद होनी चाहिए, तभी हम कर सकते हैं sin 15 बाई cos 15। अगर वो भी नहीं याद है, ये भी नहीं याद है, तब कैसे कर सकते हैं। इसको भी हम सेम फॉर्म में तोड़ सकते हैं। tan 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ये भी क्या बन गया फार्मूला tan a माइनस बी। अब tan a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, सॉरी, इसको भी हमें याद करना पड़ेगा। tan a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये हमें याद होना चाहिए। tan a माइनस b का फार्मूला क्या होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। अगर ये याद है तब इसको कर सकते हैं। यहाँ पे a की जगह क्या है, a की जगह 45 और b की जगह 30 है, तो ये हो जाएगा हमारा tan 45 इंटू नहीं सॉरी tan 30 अपॉन का 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। तो ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू tan 45 1 माइनस tan 30 1/√3 अपॉन का 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। ये क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 अपॉन का √3 प्लस 1 अपॉन √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो आगे देख सकते हैं। तो क्या आ गया √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1।
या तो ऐसे लिख सकते हैं, बट इसको अगर और सिंप्लीफाई किया जाए तब हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इससे कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें। कंजुगेट क्या होता है, ये √3 + 1 है, तो ये √3 - 1 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, √3 - 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये a - b क्या बन गया, a - b का होल स्क्वायर, अर्थात √3 - 1 का होल स्क्वायर अपान का, ये छोटा छोटा ना हमारे ख्याल से थोड़ा सा साइड अरेंज कर देते हैं, इसको अच्छे से लिखते हैं, ये हटा देते हैं, ये तो हो ही चुका है हमारा। ये भी हो चुका है, ये यहाँ पे कर रहे थे, ये हमारा tan a - b यहाँ तक हो गया था। अब इसके बाद हम ये यहाँ पे आते हैं, क्या है, क्या बच रहा है, √3 - 1 अपान √3 + 1, ये आ गया। अब इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 - 1 √3 - 1, ये क्या हो जाएगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, a² - b², अर्थात √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। अब ये क्या आ जाएगा आगे, a² a - b का होल 3 + 1 4 - 2 √3, 4 - 2 √3, नीचे क्या आएगा, 3 - 1 = 2, 2 से क्या, ये 2 2 या 4, ये कब गया, क्या आ गया, 2 - √3, अर्थात tan 15 की वैल्यू क्या आ गई, देखो यहाँ पे जो हमने डायरेक्ट याद किया था 2 - √3, ये ऐसे हमने इसको सॉल्व भी कर लिया है। तो अगर एग्जाम में याद नहीं है हमें tan 15 की वैल्यू, तब हमें क्या करना है, ऐसे इसको फाइंड आउट कर लेना है। ठीक, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, एक और है अभी cot 15, इसका भी देख लेते हैं, इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, cot 15। cot 15 की वैल्यू क्या, 2 - √3, इसको कैसे निकाल सकते हैं, अब देखो cot 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेम cot 45 - 30, ये हो गया। अब ये भी किसका फार्मूला बन गया, cot a - b। अब cot a - b का फार्मूला भी तो हमें याद होना चाहिए, cot a × cot b - 1 क्या होता है, cot a × cot b - 1 अपान का क्या हो जाएगा, cot a + cot b, cot a + cot b, ये ऐसे है, इसको हमें ऐसे कर लेना है, cot a × cot b - 1 अपान cot a + cot b। ये cot a + b में क्या होता है, cot a × cot b - 1 अपान cot a + cot b। अच्छा, a + b का होता है पहले क्या, cot a - b, cot a cot b + 1। हाँ, निगेटिव में यहाँ पे पॉजिटिव रहता है और पॉजिटिव वाले में निगेटिव रहता है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, cot a - b, cot a cot b + 1, cot a cot b + 1 अपान cot a - cot b, ये होता है इसका फार्मूला। इसमें पुट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, a की जगह क्या है 45 और b की जगह क्या है 30, ये क्या हो जाएगा हमारा, cot 45 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री + 1 अपान cot 45 - cot 30 डिग्री, क्या हो जाएगा, cot 45 1 इंटू cot 30 √3 + 1 अपान cot 45 1 - cot 30 क्या होता है, cot 0 1 cot 30 √3, क्या हो गया हमारा, √3 + 1 अपान √3 - 1, यहाँ पे होगा हमारा cot a × cot b + 1 अपान cot b - cot a, सॉरी cot b - cot a होगा, ठीक है। cot b हमारा क्या है 30, ये क्या है हमारा 45 डिग्री। अब क्या होता है, cot 30 = √3 - 1, ये हमारा क्या आ गया, √3 + 1 अपान √3 - 1। अब इसको हम लोग इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, इंटू √3 + 1, ये भी क्या, इंटू √3 + 1, √3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर अपान में 3 √3 का स्क्वायर -1, अर्थात 4 + 2 √3 अपान 3 - 1 = 2, तो क्या हो गया 2 + √3,
ये 2 कॉमन ले लेंगे, 2 2 जा 4, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 हमारा आंसर आ गया। यही तो था यहाँ पे। तो ऐसे करके इन सभी क्वेश्चंस को हमें इन सभी फार्मूलों को याद रखना है, और ये इनके अलावा ये सारे फार्मूले भी हमें याद होने चाहिए। जैसे कि मैंने आज इसमें कौन कौन से बताया, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी ना, इन सभी फार्मूलों को भी याद कर लेना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग इन क्वेश्चन से रिलेटेड इस फार्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद कल इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तब तक चैनल को शेयर करिए। जो भी आपके जानने वालों में जो भी स्टूडेंट्स सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की, उनके साथ इस चैनल को शेयर करिए। ओके, मिलते हैं कल नए टॉपिक के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।